भाई फाइनली ओटीसी रोमन रेंज रॉयल रंबल जीत चुका है, लेकिन जो ब्रॉन ब्रेकर के साथ हुआ वो बहुत ज्यादा गलत था। आखिर ये हुडी वाला बंदा था कौन, और क्या सच में एजे स्टाइल रिटायर हो गए? मतलब गुंथर एक और करियर खा गया। और रॉयल रंबल में भाई बहुत कुछ हुआ, कुछ शॉकिंग मूवमेंट्स हुए, कुछ शॉकिंग रिटर्न्स हुए। तो देर किस बात की, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। शुरू होता है वुमेन्स रॉयल रंबल मैच के साथ, जो कि पहले नंबर पे थी शार्लेट फ्लेयर। अब ये देखना था कि शार्लेट फ्लेयर के आगे कौन सी वो बंदी आती है जो दूसरे नंबर पे होती है, पर शॉकिंगली वहां पे आ जाती है एलेक्सा ब्लिस। अब मैं ये परेशान था कि ये लड़ेंगी कैसे, या लड़ेंगी या नहीं, या तीसरे नंबर का वेट करेंगी। फिर इन्होंने थोड़ी आपस में मजाक मस्ती की, लेकिन तीसरे नंबर का वेट किया। तीसरे नंबर पे कियाना जेम्स आई, फिर चौथे नंबर पे नाया जैक्स आई, और नाया जैक्स को एलिमिनेट करने के चक्कर में शार्लेट फ्लेयर ने एलेक्सा ब्लिस को भी एलिमिनेट कर दिया। और वुमेन्स रॉयल रंबल में बहुत सारे सीन ऐसे हुए, मतलब मैंने उसको नाम दिया कि दोस्ती में कट गया। मतलब बहुत सारी टीम्स ने अपने पार्टनर को ही एलिमिनेट कर दिया इस वाली रॉयल रंबल में। दूसरी बार आस्का का भी कट जाता है, जब कायरी सेन ने ईओ स्काई के चक्कर में आस्का को ही एलिमिनेट कर दिया, और बाद में वो खुद भी एलिमिनेट हो गई। फिर लैश लेजेंड ने ईओ स्काई को एलिमिनेट किया, जिस पे रिया रिप्ली टोटली गुस्सा हो गई। भाई रिया रिप्ली ने लैश लेजेंड को तो एलिमिनेट किया, लेकिन वो खुद एलिमिनेट हो गई रिकेल रोड्रिगज से। और जिस तरह रिकेल ने ठहाना बॉम्ब मारा भाई रिया रिप्ली को, मतलब वो देख के ही शॉकिंग था। फिर वहीं पे ही रिकेल ने जैसे रिया रिप्ली को एलिमिनेट किया, उसके बाद शॉकिंगली लिव ने मौके का फायदा उठा के रिकेल को ही उड़ा दिया। और तभी मैंने इस रॉयल रंबल को नाम दिया है दोस्ती में ही कट गया। रिकेल के एलिमिनेशन के बाद हमारे पास सिर्फ 3 बचे थे, लिव मॉर्गन, टिफनी और सोल रूका। और भाई इस मैच में सोल रूका ने क्या ही कमाल की परफॉर्मेंस दी है, मतलब टोटली माइंड ब्लोइंग। फिर एंड में क्या होता है, तीनों रिंग के बाहर निकल जाते हैं। फिर सोल रूका अपने मूव के चक्कर में एलिमिनेट हो गई, और लिव मॉर्गन ने टिफनी को बिलीवियन लगाकर एलिमिनेट कर देती है। मतलब मुझे पहले ही पता था, और मैंने आपको भी बताया था प्रेडिक्शन वाली वीडियो में कि लिव मॉर्गन 2026 वाला रॉयल रंबल जीतने वाली है, और वही हुआ। मतलब रिकेल को धोखा देने के बाद भी लिव ना जीतती तो बड़ा गलत हो जाता यार। अब ये स्टोरी कैसे जाएगी ये थोड़ा कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि रिकेल की राइवलरी चल रही है स्टेफनी वकेर के साथ, और मुझे पता है कि इस बार रिकेल ये टाइटल जीत जाएगी। तो क्या फिर लिव मॉर्गन रिकेल को चैलेंज करेंगी? हाँ भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि लिव के हाथों एलिमिनेट होना, मतलब समझ रहे हो, मतलब कि पक्का रिकेल रोड्रिगज टाइटल जीतने वाली है, और लिव मॉर्गन जो है ना वो चैलेंज करेगी रिकेल रोड्रिगज को, वो भी टाइटल के लिए। और अगर ये चीज हुई तो ये मैं देखना बहुत ज्यादा पसंद करूंगा। और हाँ, इस वाली रॉयल रंबल में 2 रिटर्न भी हुए थे, एक हुआ था ब्री बेला का, एक हुआ था टिफनी का। पेज हमें यहाँ पे नहीं दिखी, हमें उम्मीद थी कि पेज इस बार दिखेगी, लेकिन वो नहीं आई। फिर नेक्स्ट मैच होता है एजे स्टाइल वर्सेस गुंथर के बीच में, और जिस तरह से लोग एजे स्टाइल को चेंट कर रहे थे, एजे स्टाइल का गाना गा रहे थे, तो वो आखिरी टाइम वाला ही फील आ रहा था, बिल्कुल आखिरी टाइम वाला फील आ रहा था। और इस मैच में दिल भी ऐसे धक धक कर रहा था कि भाई कहीं एजे स्टाइल चला ना जाए। मतलब गुंथर कोई भी चालाकी दिखाकर एजे स्टाइल को हराकर बाय बाय न करा दे, तो इस चीज का तो डर था ही। लेकिन गुंथर के साथ मैच होना एक बात तो कंफर्म है, मतलब गुंथर के अपोजिट जो भी रेसलर होगा वो बुरा पिटेगा, और एजे स्टाइल के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। लेकिन फिर भी एजे स्टाइल ने यहाँ पे अच्छा मुकाबला दिया, बार बार कैप क्रशर लगाने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार नाकाम हुए। और एंड वाला जो किक आउट था ना, वो तो ऑसम था एजे स्टाइल का। गुंथर ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करके एजे स्टाइल को लो बिलो मार के पावर बॉम्ब मार दिया। मतलब उस टाइम ऐसा हुआ कि भाई एजे स्टाइल का करियर तो गया, लेकिन नहीं भाई, शॉकिंगली एजे स्टाइल वहां से किक आउट कर देते हैं। उसके बाद गुंथर का गुस्सा तो आसमान छू गया। गुंथर ने एजे स्टाइल को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि एजे स्टाइल उठ ही नहीं पा रहा था। और इस बीच एजे स्टाइल फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब गुंथर ने स्लीपर में पकड़ा, तब भाई आपको भी पता है, मुझे भी पता है, गुंथर कहाँ छोड़ने वाला है। एजे स्टाइल ने बहुत ज्यादा कोशिश की छुड़ाने के लिए, लेकिन नहीं, गुंथर ने छोड़ने से सीधा मना कर दिया। इस बार एजे स्टाइल ने टेप आउट तो नहीं किया, लेकिन एजे स्टाइल फेड आउट जरूर हो गए। इसका मतलब ये था कि गुंथर ये मैच जीत गया और एजे स्टाइल रिटायर।
और गुंथर के जाने के बाद एजे स्टाइल को क्राउड ने स्टैंडिंग ओवेशन भी दी। वहाँ पे एजे स्टाइल इमोशनल भी हो गए थे। फिर पूरे क्राउड ने एजे स्टाइल का गाना भी गाया, चेंट भी कर रहे थे। फिर इमोशनली एजे स्टाइल अपने ग्लव उतार के, जैसे लास्ट टाइम जॉन सीना ने अपने शूज वूज रख दिए थे, वैसे ही रिंग में रखने जा रहा था, तभी पूरा क्राउड उसको नो कर रहा था। फिर क्या, वही ग्लव एजे स्टाइल ने वापस पहने और अपना ये वाला स्टाइल वापस मारा। अब ये चीज कंफ्यूज कर गई कि सच में एजे स्टाइल रिटायर हो गए। मतलब अभी तो एजे स्टाइल ने अपना रिटायरमेंट टूर अनाउंस किया था, और जिस तरह से ग्लव्स उतार के फिर पहनना, तो मुझे लग रहा है कि एजे स्टाइल रहने वाले हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एजे स्टाइल की रिटायरमेंट सच में हुई है या एजे स्टाइल अपना फाइनल टूर देंगे, ये आगे देखकर ही पता लगेगा। फिर मैच होता है WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सैमी ज़ेन। और इस मैच में सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये थी कि ड्रू मैकिंटायर से कभी सैमी ज़ेन जीता नहीं, लेकिन सऊदी अरेबिया में कभी सैमी ज़ेन हारा नहीं। तो ये कंफ्यूजन लेकर बैठे थे हम कि भाई रिजल्ट क्या होने वाला है इस मैच का। मैच तो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग मैच थी। फिर सैमी ज़ेन का क्लेमोर से रोप ब्रेक करना, भाई ये तो टोटली शॉकिंग था। मतलब मुझे लगा था कि सैमी ज़ेन तो गया, लेकिन नहीं, सैमी ज़ेन ने रोप ब्रेक करके मैच बचा ली। उसके बाद सैमी ज़ेन ने आउट ऑफ नोवेयर हलूला किक भी मारी ड्रू मैकिंटायर को। फिर शॉकिंगली यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर भी किक आउट कर गए सैमी ज़ेन के फिनिशर को। फिर एंड में ड्रू मैकिंटायर ने जो पटका है टेबल पे सैमी ज़ेन को, उसके बाद तो सैमी ज़ेन का काम ही उतर गया। और जिस तरह से सैमी ज़ेन टेबल पे क्रैश हुए, सबको यही लगा कि भाई ये मैच गया और सैमी ज़ेन तो गया। फिर एंड में ड्रू मैकिंटायर ने एक क्लेमोर लगाई। फिर सोचा कि भाई एक क्लेमोर से काम नहीं होगा। फिर ड्रू मैकिंटायर ने दूसरी भी क्लेमोर लगा दी। फिर क्या, 1 2 3 और सैमी ज़ेन खत्म। और मुझे पहले ही पता था कि भाई सैमी ज़ेन ड्रू मैकिंटायर से नहीं जीतने वाला। इसमें दो बातें आती है, ड्रू मैकिंटायर टाइटल के बाद बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया है, और टाइटल ड्रू के हाथ अभी आया है तो ड्रू आसानी से कैसे जाने देगा। तो ड्रू मैकिंटायर सक्सेसफुली अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं। फिर एंड में होता है जिस मैच का वेट था मेंस रॉयल रंबल का भाई। और जैसे ही स्टार्ट हुई, पहले नंबर पे एंट्री होती है ओबा फेमी की, और दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास ब्रॉन ब्रेकर। अब ये सोच रहा था कि भाई इनका मुकाबला कैसा जबरदस्त होगा, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री के वक्त ही एक हुडी वाला बंदा आता है और वो कर देता है ब्रॉन ब्रेकर पे बुरी तरीके से अटैक। फिर जब सुपर किक और स्टॉर्म मारा, सबको लग रहा था कि भाई ये सेथ रॉलिंस है, और किसी हद तक मुझे भी यही लगा कि भाई सेथ रॉलिंस ने आके ब्रॉन ब्रेकर को बजा दिया। फिर हुडी वाले बंदे ने ब्रॉन ब्रेकर को चढ़ा दिया रिंग में। रिंग में चढ़ाने के बाद इजीली ओबा फेमी ब्रॉन ब्रेकर को एलिमिनेट कर देते हैं। मतलब ब्रॉन ब्रेकर की जो एलिमिनेशन हुई वो सबसे ज्यादा गंदी हुई भाई। मतलब ऐसा भी कोई करता है? बंदे की मैच स्टार्ट ही नहीं हुई, पहले ही एलिमिनेट कर दिया। फिर उसके बाद तो लगातार ओबा फेमी ने एलिमिनेशन दिए हैं भाई। रूसेव आया, ओबा फेमी ने उसको एलिमिनेट किया, सोलो सिकोआ को एलिमिनेट किया, रे मिस्टेरियो को एलिमिनेट किया, फिर एंड में मैट कार्डोना को भी एलिमिनेट किया। मतलब 5 एलिमिनेशन इन अ रो। और वही सेम फील दे रहा था जो 2020 में ब्रोक लेसनर ने किया था। ब्रोक लेसनर ने 13 बंदों को एलिमिनेट इन अ रो किया था। और क्या माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी है ओबा फेमी ने। फिर हमें यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि एले नाइट का भी रिटर्न देखने को मिलेगा, और एले नाइट का रिटर्न हुआ। एले नाइट आकर पूरे विजन पे अटैक करता है, क्योंकि विजन के तीनों बंदे बहुत लोगों को एलिमिनेट कर चुके थे और वो डोमिनेंस कर रहे थे। फिर एले नाइट आकर तीनों विजन से लड़ता है, जिसमें से ऑस्टिन थ्योरी और ब्रॉन्सन रीड को वो एलिमिनेट भी कर देता है। उसके बाद आ जाता है ब्रोक लेसनर। और जब ब्रोक लेसनर आया, ब्रोक लेसनर के आने के बाद मैंने सोच लिया कि भाई सब गए। सुप्लेक्स सिटी, F5 सब कुछ दिखा ब्रोक लेसनर का हमें यहाँ पे। फिर फेस ऑफ होता है ब्रोक लेसनर और ओबा फेमी का। और ये फेस ऑफ में खुद देखना चाहता था कि भाई ये दोनों अगर लड़ेंगे तो इनमें से जीतेगा कौन, मतलब कौन किसको एलिमिनेट करेगा। लेकिन ओबा फेमी की यहाँ पे नहीं चलती, ब्रोक लेसनर इजीली ओबा फेमी को एलिमिनेट कर देता है। फिर रिंग में एंट्री होती है जे उसो, और जे उसो एंट्री ले ही रहे थे, तभी एले नाइट और कोडी रोड्स मिलकर ब्रोक लेसनर को कर देते हैं एलिमिनेट। मतलब ब्रोक लेसनर में उम्मीद थी कि भाई ये जीतेगा या कोई अच्छी डोमिनेंस करेगा, लेकिन नहीं। ब्रोक लेसनर ने कुछ एलिमिनेशन दिए, ओबा फेमी को एलिमिनेट किया, उसके बाद खुद ही एलिमिनेट हो गया। फिर एंट्री होती है ओटीसी ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। और जैसे ही रोमन रेंस एंट्री ले रहा था तो जे उसो को देख रहा था कि भाई ये लड़ने वाला है या साथ देने वाला है। फिर जैसे ही रोमन रेंस रिंग में आते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। फिर रोमन रेंस म्यूजिक का इशारा करते हैं कि म्यूजिक एक बार बजना चाहिए, जिसपे जे उसो बोलते हैं कि एक बार फिर से बजना चाहिए। उस टाइम लगा कि भाई रोमन रेंस जे उसो का साथ देगा, लेकिन नहीं। रोमन रेंस ने रख के जो थप्पड़ मारी भाई, वो औसम था।
और मुझे लगा था कि जितने भी रिंग में सुपरस्टार हैं इनमें से बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि वो जीत सकते हैं रॉयल रंबल। इसमें से एक नाम था एले नाइट का, और ये सपना तब टूटा जब कोडी रोज ने एले नाइट को कर दिया एलिमिनेट। उसके बाद जैकब फाटू ने कोशिश की कोडी रोज को एलिमिनेट करने की, लेकिन कोडी रोज बच जाते हैं। फिर आ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर, कोडी रोज को मार देते हैं क्लेमोर। मतलब ड्रू मैकिंटायर हर रास्ता कोडी का बंद कर रहा है भाई कि मेरे साथ उसकी मैच ना हो, और ड्रू ने कोडी रोज को एलिमिनेट करके ये भी मौका कोडी रोज से छीन लिया। उसके बाद जैकब फाटू ड्रू मैकिंटायर को देख रहे थे, और उसी डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में रोमन रेंज ने जैकब फाटू को भी एलिमिनेट कर दिया। मतलब ड्रू के चक्कर में कोडी तो गया ही गया, लेकिन जैकब फाटू भी गया। फिर मौके का फायदा उठाकर जे उसो रोमन रेंज को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, लेकिन रोमन रेंज समहाउ बच जाता है। फिर जे उसो ने रोमन रेंज को स्पेयर मार के उसको एलिमिनेट करने जा रहा था, तभी रोमन रेंज ने ही उसको एलिमिनेट कर दिया। फिर हमारे पास बचे थे 4, गुंथर, रैंडी ऑर्टन, लोगन पॉल और रोमन रेंज। ये चारों आपस में लड़ते हैं, और इसी फाइट के दौरान रोमन रेंज ने लोगन पॉल को भी एलिमिनेट कर दिया। फिर रैंडी ऑर्टन ने आरकेओ मार दिया रोमन रेंज को, और उसी चक्कर में गुंथर ने रैंडी ऑर्टन को एलिमिनेट कर दिया। फिर हमारे पास बचे थे गुंथर और रोमन रेंज, और मुझे यही डर था कि भाई गुंथर एक करियर खत्म करके आया, रॉयल रंबल ना जीत जाए अब। लेकिन भाई रूमर सच निकले। एंड में स्पेयर लगाकर रोमन रेंज गुंथर को भी एलिमिनेट कर देता है, और जब रोमन रेंज जीता तो यकीन ही नहीं हुआ कि भाई फाइनली रोमन रेंज के हाथ में एक और टाइटल चांस आ ही गया। अब सवाल ये उठता है कि रोमन रेंज किसको चैलेंज करेगा, ड्रू मैकिंटायर को या सीएम पंक को? ये तो आगे जाकर ही पता लगेगा, लेकिन स्टोरी लाइन के हिसाब से ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज करना चाहिए। आपको क्या लगता है, रोमन रेंज को किसको चैलेंज करना चाहिए? कमेंट करके मुझे जरूर बताना।